हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। होप ऑल ऑफ आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग नीट 2020 का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी थे। फिजिकल क्वेश्चन तो इजी थे। इनऑर्गेनिक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा है। ऑर्गेनिक भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो हम लोग एक एक सेक्शन करके डिस्कशन करेंगे। ओके, एंड होप ऑल ऑफ द एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू। ओके, okay, moving on to the inorganic portions. Okay, first question, HCl was passed through a solution of NaCl, MgCl2, CaCl2. Which of the following compounds crystallizes? अच्छा, among these three, NaCl, MgCl2, CaCl2, these two have high solubility. That is generally they are present in dissolved form in water, dissolved form in water. And NaCl is what? As it is having lower value of the solubility, so that's why it will crystallizes to Na plus plus Cl minus. As it is ionizes to the ionic form, so that's why it will be crystallizes first. It will be crystallizes, but as these two are higher solubility, they will present in the dissolved form or solubilized form in the water. So that's why which one will only solubilize, which one only crystallize, that is NaCl. Okay, next, which of the set of the molecules will have zero dipole moment? Zero dipole moment जनरल बेसिस पर स्ट्रक्चर देखते हैं। BF3, F, ये जीरो डाइपोल मोमेंट हो सकता है। HF, जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता। देन CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हाँ यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 Cl, 1, 2, 3। सो ये जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं, सो ये कैंसल आउट हो गया। सो मूविंग ऑन टू ऐसे ही सिमिलरली NF3 हो सकता है, BF2 हो सकता है, H2O। H2O स्ट्रक्चर इज लाइक OH lone pair alpha electrons, so it is not zero dipole moment. Then 1,3, ये तो नहीं हो रहा है, एक ही नहीं हो रहा है तो उसको देखना ही नहीं है। Then moving on to third portion, BF3 है, BF3 होगा। Then BF2, BEF हो सकता है, जीरो डाइपोल मोमेंट। CO2 ऑलरेडी कर चुके हैं, CO2 होगा। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, Cl, 1, 2, 3. Okay, so it is again zero dipole moment. Here it is mu is equals to 0, here mu is equals to 0, here mu is equals to 0, here mu is equals to 0. So which option? The correct option is third one. Okay, then next question, ये सभी क्वेश्चन मैं किसका कर रहा हूँ? कोड G3 का, कोड G3 का मैं नंबर मेंशन किया हूँ। कौन सा क्वेश्चन कौन सा नंबर? दिस इज 178, दिस इज 150, दिस इज 156। इसको तुम लोग, ये कहाँ से आया? दैट इज अल्कालाइन अर्थ, फर्स्ट ईयर का इसको तुम लोग कहाँ से आया? दैट इज फर्स्ट ईयर का 11th का, दैट इज इनऑर्गेनिक पोर्शन फैमिली, दैट इज अल्कालाइन अर्थ मेटल से मिल सकता है। देन दिस इज बॉन्डिंग क्वेश्चन बोल सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग। सो 11th का बॉन्डिंग से
दिस इज 11th का फैमिली 1A 2A मेटल्स 1A 2A फैमिली, राइट। देन दिस इज ऑल्सो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बोल सकते हो, नहीं तो फैमिली, अगर 11th का बॉन्डिंग बोल सकते हो, नहीं तो 12th का हैलोजन फैमिली, सॉरी सल्फर फैमिली, दैट इज ग्रुप 16, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर दिया है किसका, सभी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑल द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। कमिंग टू स्ट्रक्चर, H2SO4, HOS डबल बॉन्ड O OH, देन H2S2O8, तो H2S2O8 कैसे होता है, HOS डबल बॉन्ड O OOS डबल बॉन्ड O OH। ये कैसे हुआ है, दैट इज H2SO4 प्लस H2SO4। ऑलरेडी हम H2SO4 स्ट्रक्चर कर चुके हैं, यहाँ से क्या निकालेंगे, माइनस ऑफ H2 निकाल लो तो हो जाएगा स्ट्रक्चर। देन और क्या है, H2S2O7 दैट इज HOS डबल बॉन्ड O OS डबल बॉन्ड O OH, राइट। देन बचा क्या, H2SO3 मतलब HOS डबल बॉन्ड OH H2SO3 हो गया। सो इट इज आस्किंग वेयर इट इज द लिंकेज OO लिंकेज, या नहीं है, यहाँ पर है, दिस इज द O लिंकेज एंड दिस इज नथिंग बट पेरोक्साइड लिंकेज, इट इज नथिंग बट पेरोक्साइड लिंकेज। सो इसको बोलते हैं पेरोक्सो, इसका नाम क्या है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, right, and also it is called as Marshall's acid, okay। ठीक है। देन और कहीं पर तो O लिंकेज नहीं है, ठीक है। देन okay, moving on to next question, question number 4. Urea reacts with water to form A, which will decompose to form B when passed through copper ion aqueous deep blue color solution C is produced. Okay, देखो, that is normal basis में यूरिया क्या है, NH2CONH2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, that is CONH2 whole 2. This is nothing but amide, it is nothing but amide। अगर इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जनरल बेसिस में दैट इज CnO माइनस प्लस NH4 प्लस, बट वी नो यूरिया और amide doesn't easily decompose into ammonium ion। सो इजीली अमोनियम आयन को डिकम्पोज नहीं हो रहा है, सो दैट्स वाई it again, these combination again finally converted into NH3 plus H2O, NH3 plus H2O। CO है ना, CO2 2 NH3 6 2 कार्बन, हाँ राइट। इट विल गिव राइज टू ammonia gas and carbon dioxide। So whatever resulted here, that is ammonia gas is already produced, now what it is, so here it is reacts with water to form A, so it has to be under some catalytic activity,
डायरेक्टली तो ये फॉर्म में कन्वर्टेबल नहीं हो सकता, सो ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो कैटालिटिक एक्टिविटी के बिना तो अमोनिया गैस फॉर्मेशन हो गया, तो डिकम्पोज टू फॉर्म बी, तो बी क्या हुआ, बी इज नथिंग बट अमोनिया गैस, बी इज नथिंग बट अमोनिया गैस। दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी। नाउ बी व्हेन पास थ्रू, मतलब अमोनिया गैस पास थ्रू किसके थ्रू, कॉपर सोल्यूशन। कॉपर सोल्यूशन मतलब लेट इट बी, आई एम टेकिंग कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब इट विल गिव राइज टू Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इन द एक्वियस सोल्यूशन मीन्स इन वाटर, दैट इज इट इज एक्वियस, इट इज एक्वियस। तो अगर ये अमोनिया को इस सोल्यूशन के अंदर हम लोग पास करें, what it will result, it will result a complex, it will result a complex. Why? As it is giving deep blue color solution, so it is a complex that is nothing but CuNH3,4, CuNH3,4, यहाँ पर 2 है माइनस, सो इट इज 2 प्लस वाई। अगर हम लोग को इसको लिख लेंगे SO4, सो ऑब्वियसली इट इज आयनाइज्ड टू फॉर्म CuNH3,4 2 plus SO4 2 minus. So this is the what? This is the coordination sphere. This is the simple ion. This is the complex cation. This is the simple anion. So that's why the answer is CuNH3,4 2 plus. That is tetraamine copper 2. This is naming nothing but tetraamine कॉपर इन ब्रैकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सो दैट्स ए 2 आयन। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कैटायन। अच्छा, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट CO? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट CO? इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन, इट फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। देखो जनरल बेसिस पे हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर ये नॉर्मल बेसिस पे हीमोग्लोबिन के साथ आता है तो इसको क्या फॉर्मेशन कर लेता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। सो इट इज़ करेक्ट, सो नॉट करेक्ट अबाउट CO, इट इज़ करेक्ट। देन ये जो कार्बोक्सी अगर ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये रिजल्ट करेगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो जनरल बेसिस ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज गुड, इट रीचेस टू आवर ब्लड, बट कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ द ब्लड और पैसेज ऑफ द ऑक्सीजन। सो दैट्स व्हाई जनरल बेसिस में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन is much more stable with respect to oxyhemoglobin. As it is more stable, that's why it blocks the passage. It blocks the passage. So अभी देखो ऑप्शंस, और blocks the passage or reduces the oxygen carrying capacity. सभी पॉइंट इन्हीं में है, सो इसको अभी सिर्फ डिटेल करके देखना है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, व्हाई? आज इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, सो ये भी करेक्ट है, ये तो करेक्ट हो गया। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन, ये इनकम्प्लीट कंबसन से होता है, कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबसन है, इनकम्प्लीट कंबसन। सो ये भी करेक्ट। यहाँ पर देखो तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इट विल बी मोर स्टेबल। सो इट इज रॉन्ग, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट इज द प्रॉपर व्हाट बीट इज, व्हिच इज इनकरेक्ट, दैट इज द सेकंड वन, द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल, इट इज एक्चुअली मोर स्टेबल। डन। Moving on to next question, question number 6. Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds? So it is from the 12th portion, coordination compounds. Right.
field strength of the ligands, that means whether it is a strong field ligand, weak field ligand, it is based on the spectrochemical series. Spectrochemical series tells us about whether it is a strong field ligand or weak field ligand. That is normal basis में I minus, Br minus, Cl minus, F minus, OH minus, OX minus, C2O4 2 minus, H2O. Then this is HCN minus, this is F minus, this is S2 minus, then NCS minus, EDTA4 minus, EDTA3 minus, NS3, EN, NO2 minus, CN minus, CO. Okay, so this is the order. अभी उसी हिसाब से देख लो इसका स्ट्रेंथ कैसा है, इसको याद कैसे रखोगे। नॉर्मल बेसिस में ये जो अगर मैं इसको रेंज अप करूँ, क्यों इसको 3 लाइन में लिखा हूँ, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, दिस जनरल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स। ओके, बट इन जनरलेशन अगर करूँ CNOX, सो ये जो दो पार्ट है कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग, जनरल बेसिस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऑक्सीजन कंटेनिंग एंड हैलोजन कंटेनिंग आर वीक फील्ड लिगेंड। उसके बाद अगर करें, दैट इज सबसे स्ट्रॉन्ग है कार्बन कंटेनिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग है कार्बन कंटेनिंग और कार्बन लिंक्ड, देन उससे है नाइट्रोजन लिंक्ड, देन ऑक्सीजन लिंक्ड, देन सल्फर लिंक्ड, देन हैलोजन। देखो उसी हिसाब से देख लो, ये कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन एटम लिंक्ड, नाइट्रोजन एटम लिंक्ड। EN मतलब क्या, EN मतलब CH2 NH2 एंड CH2 NH2। तो कौन सा एटम लिंक्ड है, नाइट्रोजन। कौन सा एटम लिंक्ड है, नाइट्रोजन, करेक्ट। NH3 यहाँ पर लिंक्ड एटम नाइट्रोजन, EDTA भी यहाँ पर लिंक्ड एटम नाइट्रोजन, NCS लिंक्ड एटम कौन सा, नाइट्रोजन। देन ये है इन बिटवीन, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ स्ट्रॉन्ग, नॉट दैट मच ऑफ वीक, बट अगर कंपैरिजन करें तो उसी हिसाब से इन दोनों का भी कंपैरिजन हो जाए। ये ऑक्सिलेट आयन OX माइनस मतलब क्या, कोई भी हैलोजन एटम ले लो, OCl माइनस, OF माइनस, कोई भी OBr माइनस, एनीथिंग। तो सबसे वीक फील्ड है कौन सा है, I माइनस। सबस्ट्रेट का स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कार्बोनिल, दिस इज सियानाइड ओ कार्बोनिल, दिस इज सियानाइड एन। So in this format we can compare the field strength of the ligands, and coming on to our question, which one is the proper order, कौन कौन सा यहाँ पर दिया है ले लेते हैं। दिया है HCN, देखो HCN हो गया, देन F हो गया, देन C2O4 आ गया यहाँ पर, C2O4, देन CN आ गया। So what should be the correct order? HCN, F, C2O4, CN. So the correct answer is this one. अगर मैं ओवरऑल इसका एक सीरीज, ओवरऑल एक सीक्वेंस इसको दूं, that is I brought some
clean sheets from our own company headquarter. Okay, new anything, new experiences और न्यू एडिटिंग्स, कुछ भी ले लो, नीड इन न्यू कल्चरल और कम्युनिकेटिव क्लासेस. और एक बार बोल दे रहा हूँ, आई ब्रॉट सम क्लीन शीट्स फ्रॉम आवर ओन कंपनी हेडक्वार्टर, न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू एडिटिंग नीड इन न्यू कल्चरल और कम्युनिकेटिव क्लासेस. ओके, सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द लिगेंड्स. दिस इज द ऑर्डर फॉर द लिगेंड. अगर बेसिक्स तौर पर देखो तो दिस इज द वेस्ट, दैट इज CN एंड OX. अगर एक एक करके देखना है तो अगर सिंपली देखना है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा जनरल बेसिस में होता है ना, कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोजन कंटेनिंग आर वीक फील्ड लिगेंड. और उन लोगों में से कंपेयर करना है तो ले लो सबसे वीक है हाइड्रोजन, देन सल्फर लिंक, देन ऑक्सीजन लिंक, देन नाइट्रोजन लिंक, देन कार्बन लिंक. अगर फिर से और पूरा ऑर्डर अगर याद रखना है तो इसको रखें. ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is identify the correct statement. Identify the correct statement. CO2 is used as refrigerant for ice cream and frozen food. Then the structure of C60, structure of C60 contains 12 carbon ring and 6 carbon ring, then 25 carbon ring. That means it is asking about what? 6 carbon ring मतलब hexagons, 5 carbon ring मतलब pentagons, right? देखो पहले सो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, CO2 गैस इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट. देखो रेफ्रिजरेंट जो यूज होता है दैट इज ड्राई आइस. क्या होता है? ड्राई आइस. ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट्स वाई यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत. सेकेंड, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 दैट इज बकमिंस्टर फुलेरिन, और जो बोलते हैं जो इसका स्ट्रक्चर किसके लाइक है, सकर बॉल की तरह, दैट इज कंटेन्स 12 कार्बन 6 कार्बन रिंग. दैट इज इट इज एक्चुअली, ये फिगर उल्टा है. द C60 contains that is 20 hexagons and 12 pentagons. 20 hexagons and 12 pentagons. ओके, देन सो ये गलत हो गया, फिगर उल्टा है. देन ZSM5, ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल्स टू गैसोलीन. करेक्ट, इट इज करेक्ट. CO is a colorless and odorless gas. Correct. So the options will be AC नहीं, BC नहीं, then CD are both correct. Identify the correct statement, C and D. So the correct answer is third. Identify the incorrect statement. Incorrect statement इनमें से देखना है. The transition metals or their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidations. Correct. क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, जब भी वो कोई कैटालिसिस के तौर पर यूज होता है तो ऑब्वियसली कैटालिस्ट तौर पर वो एक ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है. तो अगर ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन
स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे कन्वर्ट हो जाता है। Cr6 जैसे Cr4 हो सकता है, Cr2 हो सकता है, Cr3+ हो सकता है, तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज़ हो सकते हैं। उस हिसाब से निकेल को हम लोग यूज़ करते हैं, निकेल 2+ हो सकता है, निकेल 3+ हो सकता है, निकेल 0 भी हो सकता है। सो ऑन दैट बेसिस वो कोई भी मतलब नहीं, जिस हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो दिस इज करेक्ट। देन सेकेंड वन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक HCN, दीज एटम्स आर इन बिटवीन द ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिसेस। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड मतलब क्या, जिस कंपाउंड का इंटरस्टिशियल वॉइड्स में स्मॉल एटम्स का ट्रैप हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इंटरस्टिशियल वॉइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेसेस और वॉइड स्पेसेस और एम्प्टी स्पेसेस में स्मॉल साइज एटम्स ट्रैप्ड होते हैं, तो उसको हम लोग कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। करेक्ट। देन थर्ड वन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 Cr2SO2- आर नॉट सेम। दिस इज रॉन्ग, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, तो इट विल बी द आंसर। आई एम एनालाइजिंग दिस वन, दैट इज हाउ CrO4 2-, इसको एनालाइज करो, ये x हो गया -2 हो गया, कितना हो जाएगा, x - 8 = -2, सो x = +6 हो गया। सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन जो है Cr2O7 2-, तो इसका एनालाइज करो, x ये -2, तो कितना हो जाएगा, x 2x - 14 = -2, सो 2x = +12, सो x = +6। डन। सो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, +6, तो सेम होना चाहिए, दिया है नॉट से, सो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो एक ही हो गया। फोर्थ को देख लो, Cr2+D4 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+D6 इन वाटर। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। क्यों, क्योंकि इसका क्या है कन्फिगरेशन D4, तो D4 अगर है तो D4 से क्या हो जाएगा कन्वर्ट, D5, D4 से D5, तो D4 से D5 मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो D5 ये स्टेबल कन्फिगरेशन है। सो उसके बेसिस में Cr2+ इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट विथ रेस्पेक्ट टू Fe2+। करेक्ट। सो इन द 4 स्टेटमेंट्स व्हिच वन इज द इनकरेक्ट, द इनकरेक्ट वन इज व्हाट, थर्ड वन, इनकरेक्ट वन इज थर्ड वन। नाउ moving on to next question, match the following, that is first one CO plus H2, we know CO plus H2 is nothing but synthesis gas. Temporary hardness carbonates, bicarbonates of magnesium and calcium salts, that is magnesium and calcium salts के कारण क्या रहता है, temporary hardness, that is magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate. Then B2H6 is an electron deficient species. Hydrate, it is a hydrate, diborane, so electron deficient hydrate. Then H2O2 is a non-planar structure. H2O2 is a non-planar structure. That is nothing but open book structure. H2O2 का open book structure है. That's why it is non-planar. Okay. So the correct option will be A III, that is B single I, C double I and D IV. Done. Then match the following oxide and nature. First I am determining the oxidation state. Here the oxidation state is +4, here the oxidation state is +2, here the oxidation is +3, here +7. In general we know that that is what, normal basis में oxidation state अगर increase होता है, that implies acidic character भी increase होता है, acidic character also increases, right? Here, but here we can compare, that is we know CO is neutral, correct. Now coming on to, it is a alkali metal oxide, so it is basic. Then coming on to Al2O3, it is amphoteric, then Cl2O7 is acidic, right? Cl2O7 is
एसिडिक, करेक्ट। तो सबसे बेसिस में अगर देखो मैं रख लूँ BaO, देन कौन सा रहा, दैट इज BaOA के बाद Al2O3, देन CO, देन Cl2O7। देखो वही सीक्वेंस होगा नहीं, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +7। ये है बेसिक, ये है एम्फोटेरिक, ये है न्यूट्रल, ये है एसिडिक। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ कि नहीं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, ओके। नाउ नेक्स्ट ये तुम लोग लिख सकते हो 11th का, दैट इज ग्रुप 13 14, ग्रुप 13 14 कंबाइन करके दिया है, 13 14 ग्रुप, कार्बन फैमिली एंड बोरन फैमिली एंड ऑल्सो हाइड्रोजन फैमिली से दिया, दैट इज हाइड्रोजन से भी दिया है क्वेश्चन, H2O2, करेक्ट। सो 11th का पोर्सन, इट इज कंबाइनिंगली व्हिच फैमिली, दैट इज नॉर्मल बेसिस में सबका नेचर दिया है, तो दैट इज इनऑर्गेनिक पोर्शन, दैट इज 12th का पोर्शन जनरल बेसिस में दिया है, ओके। देन आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल डजंट रेजिस्ट। हम लोग को पता है MOT में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा दैट डजंट एग्जिस्ट, करेक्ट। तो इसके बेसिस में हम लोग का किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, हीलियम-2 का। ये सभी कौन से स्पेसिस में हैं, सभी कौन से स्पेसिस में है, दैट इज नाइट्रोजन, दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल्स टू 14, लेस देन इक्वल्स टू 14। तो उसके बेसिस में हम लोग का जो सिग्मा 2p सिग्मा 2p होता है, उसी बेसिस में क्या होगा, हीलियम-2 का कितना हो जाएगा, 4 - 4, दैट इज इक्वल्स टू 4 - 4। बॉन्ड ऑर्डर कैसे होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट NB - Na/2, सबको ये पता है, NB - Na/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 - 4/2, दैट इज कितना, 0/2 इज नथिंग बट 0। सो आज द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, सो दैट्स वाई डजंट एग्जिस्ट। और हम लोग को ऐसे ही पता है कि हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस तो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता है, तो उसके बेसिस में आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, हीलियम-2, करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्लिस्टर कपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, नहीं, CO2 इवोल्यूशन के कारण इसका ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस है, नहीं, सो इट इज रॉन्ग। देन वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकेल बाय वान एरकल मेथड। निकेल के लिए मॉन्ट प्रोसेस है, जैसे कि क्या है जनरल बेसिस में, वेपर फेज रिफाइनिंग। ये नॉर्मल बेसिस क्या होता है, एक मेटल हो गया दैट इज इम्प्योर, उसको रिएजेंट ले लो, रिएजेंट के बाद दैट इज एक वोलेटाइल मैटर फॉर्मेशन हुआ, इस वोलेटाइल मैटर को अगर डिकम्पोज करोगे तो प्योर मेटल आ जाएगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हीटिंग है, करेक्ट। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग, दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग। नाउ दिस कैन बी टू टाइप्स, one is Mond's process, one is Van Erkel method, right? Mond's process जनरल बेसिस पे निकेल के लिए, एंड Van Erkel मेथड जनरल बेसिस पे जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए, करेक्ट। तो मॉन्ट प्रोसेस में क्या होता है, दैट इज निकेल का इम्प्योर फॉर्म प्लस 4CO, तो ये रिजल्ट होता है क्या, NiCO4। इसको फिर से डिकम्पोज करके ये हो जाता है निकेल प्लस 4CO, तो ये हो गया प्योर मेटल।
This is the volatile substance which again decompose into nickel, pure metallic form of the nickel and force you. Similarly जनरल बेसिस में इसका दैट इज़ अराउंड 375 केल्विन अराउंड डिकम्पोजिशन होगा, राइट. देन उस बेसिस में टाइटेनियम प्लस I2 गिव्स राइज टू 2I2 हो जाओ Ti4. सो ये जो वेपर फॉर्म में है इसको अगर डिकम्पोज करोगे, डिकम्पोजिशन होगा that is around high temperature around greater than 1300 Kelvin, right. It will give rise to again Ti plus I2. ये जो Ti अभी मिला ये प्योर मेटल है, and ये जो प्योर टाइटेनियम मेटल है that will be deposited on the tungsten filament. Okay, that will be deposited on the tungsten filament. Okay, now coming into next. So अच्छा ये हो गया. तो यहाँ पर क्या गलत था, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकेल. हाँ हो सकता है बट निकेल के लिए कौन सा प्रोसेस है, मॉन्ट्स प्रोसेस है. भानल के मतलब किसके लिए, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए. तो यहाँ पर ये गलत हुआ. सो करेक्ट स्टेटमेंट, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग. देन pig iron can be molded into a variety of shapes. Correct, it is correct. Then wrought iron is impure iron with 4% carbon. It is a pure form of the iron. It is a pure form. So it is wrong. So it is asking about which one is the correct. So third one is the correct answer. Okay, next. Paper chromatography is an example of partition chromatography, thin layer chromatography, column chromatography, adsorption. This is nothing but partition chromatography. ठीक है, it is a type of partition chromatography. Different types of chromatography methods are there. Paper chromatography is one of them. and इसमें क्या होता है, कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है, partition. Okay, then coming on to next, that is the following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na is responsible for the transmission of nerve signals. नॉर्मल बेसिस पे नर्व सिग्नल्स जो हम लोग का देता है वो कौन कौन से, दैट इज ये दे दिया, अभी हिंट्स भी दे दिया है, दैट इज सोडियम एंड पोटासियम. इससे कंफर्म कराने के लिए ऊपर और एक हिंट्स दिया है, दैट इज व्हिच मेटल एंड एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम, छोड़ो, पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी. जैसे कि जो कि हम लोग का कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस. बायो में पढ़े होगे ग्लाइकोलिसिस, एक दो साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस एक क्रेब्स साइकिल है. तो ग्लाइकोलिसिस दैट इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी साइकिल. तो ग्लाइकोलिसिस में नॉर्मल बेसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर एटीपी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लोग का पोटासियम इज प्रेजेंट इन वेरी हायर कंसेंट्रेशन, दैट इज वेरी मच अबंडेंट इन द फ्लूइड्स. सेलुलर फ्लूइड्स ले लो या बॉडी फ्लूइड्स, उसमें बहुत ही मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पोटेशियम रहता है. सो दैट्स व्हाई ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज क्या, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है किसका, ग्लूकोज को एटीपी में, एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. दैट इज वो प्रोसेस में वो पार्टिसिपेशन लेता है. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व सिग्नल. सो व्हिच आयन, दैट इज के, राइट. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच. So these are the IPC names of the elements. These are the IPC name of the elements of atomic number greater than 100. Okay, so I am just decoding those. Aniline, that is on 101, on trium 103, on hexium 106, on onium 111. Okay, just pairing those. So this is mendelevium, correct. This is lawrencium, correct. This is seaborgium, correct. 111 is rontagium. Okay, and this is actually 110 on neidium.
गलत हो गया, on नीलियम. Okay, so this is the incorrect match is what? Incorrect match is D with IV. This is the incorrect match. Find out the incorrect match. This is the incorrect match. One more question that is actually फिजिक्स में पूछा है. एक क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 16, या तुम लोग फिजिकल पोर्शन ले सकते हो, नहीं तो इनऑर्गेनिक पोर्शन. फिजिकल पोर्शन लेना चाहिए. एक और पूछा है, दैट इज Bohr's model is invalid. Bohr's model is invalid. ठीक है, दिया है, पहला दिया है, that is singly ionized helium atom. That means obviously He plus. नंबर 2 दिया है ड्यूटेरियम. नंबर 3 दिया है, that is नियॉन प्लस. नंबर 4 दिया है हाइड्रोजन एटम. देखो बोर्स मॉडल, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम लोग पढ़े. ठीक है, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े. बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड है? इट इज़ वैलिड फॉर, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. यूनी इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास हो. ठीक है, एक एक करके देख लो. सिंगली आयनाइज हीलियम एटम, दैट इज हीलियम क्या है? हीलियम 1 2, हीलियम 2 4 मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हो गया? हीलियम प्लस. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी हो गया 1 इलेक्ट्रॉन. सो एप्लीकेबल होगा. ड्यूटेरियम क्या है? दैट इज हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है. एक है हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3. तो दिस इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. अगर ए स्पेसिस से अगर एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन. ड्यूटेरियम पूछा है. ठीक है, तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है. देन हाइड्रोजन एटम देखें, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा. लेकिन नियॉन प्लस अगर देखें तो नियॉन का है 10, तो इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो हो जाएगा नियॉन प्लस. यहाँ पर था 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 9 इलेक्ट्रॉन. सो 9 इलेक्ट्रॉन है. सो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. सो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. सो हेयर इट इज इनवैलिड, दैट इज नियॉन प्लस. ओके, so I hope all of the questions are covered up, and whatever the explanation I have provided, that will be mere helpful to all of you. Okay, so hope all are doing well. Okay, thank you.